वेलकम बैक टू दी चैनल साथियों। आज हम ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं बिकॉज काफ़ी समय से हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हिंदी भाषी हैं और जो डिमांड कर रहे थे कि हमें हिंदी में ज़्यादा सुविधा है, हमारे प्रश्नों का उत्तर हिंदी में मिले। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि अपनी जो इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हम आईबीबीआई का एग्ज़ाम किस तरह से कम समय के अंदर और कम से कम एनर्जी लगा के और फोकस्ड होके किस तरह से इस आईबीबीआई वैल्यूएशन एग्जाम को हम जल्दी से जल्दी इसको पास कर सकें। तो ये हम इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे जो कि किस स्ट्रेटजी पे क्या हमें पद्धति और स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम ये इस पेपर को जल्दी से जल्दी हम क्लियर कर सकें। ये एक छोटा सा प्रयास है साथियों। अगर ये वाकई में आपको हिंदी भाषा का एक ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा, ताकि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले मुझे भी और मैं आगे भी प्रयास करूँ कि जो बाकी मेरे जो वीडियोज़ हैं, जो इंग्लिश में हैं, उनको मैं हिंदी में डालने का धीरे-धीरे प्रयास करूँ। थोड़ा-सा कठिन काम है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट येस, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और वाक़ई में मेरे जो साथी हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी बाकी वीडियोज़ भी हैं, उनको भी मैं समय की बाधा देखते हुए और जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा उसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके और अपने जो साथी हैं जिनको हिंदी में सुविधा है समझने के लिए उसमें डालने का प्रयास करूंगा। तो मैं एक यहाँ बोलना चाहूंगा कि आईबीबीए एग्जाम जो है वो इंग्लिश में आता है, लेकिन इन वीडियोस का हिंदी में डालने का पर्पज़ ये है कि हम एक अच्छे तरह से उस चीज़ों को समझ सकें और लेकिन स्टिल पेपर और एग्जाम इंग्लिश में ही होना है। तो आपको समझने के लिए ये वीडियोस ठीक है, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि इंग्लिश पेपर ही आएगा और आपको उसमें ही उत्तीर्ण होना है। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए अपने स्लाइड पे आगे मूव करते हैं इस प्रेज़ेंटेशन पे। तो इस प्रेज़ेंटेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली समरी है। तो कुछ मुख्य प्रश्न जो हैं, जो हमारे दिमाग में एग्ज़ाम देने से पहले हर एक इंसान के आते, मेरे भी आए थे। तो वो मुख्य प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो मुख्य प्रश्न कौन-कौन से हैं? जैसे कि मुझे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए? सबसे पहला, क्योंकि बहुत ही लंबा और बहुत ही डाइवर्सिफ़ाइड वास्ट किस्म का ये जो सिलेबस है, इसमें इकोनॉमिक्स भी है, फाइनेंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, कैश फ्लो एनालिसिस भी है, नेट प्रेज़ेंट वैल्यू भी है, डीसीएफ टेक्निक्स भी हैं, स्टैटिस्टिक्स है, तो मतलब लॉ, रियल एस्टेट लॉ, तो मतलब मैं तो अपने साथियों को बोलता हूँ कि जिस तरह से आईएएस बनना है कि आपको हर एक एरिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए और और किसी भी इंसान के लिए सारी चीज़ों का ज्ञान होना बड़ा ही कठिन काम है। तो एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्या मेरे को वाक़ई में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मैं छोड़ दूँ, जिसको मैं अपने समय को खराब ना करूँ और उसके बावजूद भी मैं इस एग्ज़ाम को पास कर लूँ? इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सेकंड जो मुख्य प्रश्न दिमाग में आता है, बिकॉज़ इतना सब कुछ है, इतना वास्ट सिलेबस है, तो मैं कहाँ से एक ऐसा कोई सोर्स है जहाँ से मैं पूरी की पूरी अपनी जो भी स्टडी का मटेरियल है वो मैं ले सकूँ, ताकि मैं उसको फ़ोकस्ड होके, ना कि मैं इस चीज़ पे समय लगाऊँ कि मैं पहले सिलेबस को इकट्ठा करूँ। क्योंकि अगर आप सिलेबस इकट्ठा करेंगे उसमें भी समय लगता है। तो आपको अगर कहीं से बना-बनाया सिलेबस मिल जाए और आप उसको सिर्फ़ अपने पूरे समय और एनर्जी को लगाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको पढ़ाई करने में, ना कि सामग्री को इकट्ठी करने में। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इस परीक्षा में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, उदाहरण और केस स्टडीज़ आते हैं। 26 नंबर की तो इसमें केस स्टडीज़ हैं। तो अब उनको हल किए बिना इस पेपर को पास करना बड़ा ही कठिन है। तो वो केस स्टडीज़ 26 नंबर की हैं और अगर 5 से 10 नंबर के एग्ज़ाम्पल्स आ गए, तो लगभग-लगभग आप समझिए कि 30 से 40 नंबर कम से कम आपको एग्ज़ाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज़ की फ़ॉर्म में आने हैं।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन 30-40 नंबरों को स्कोर किए बिना क्या आप पेपर पास कर सकते हैं? और अगर नहीं कर सकते हैं, तो इन केस स्टडीज को और एग्जाम्पल्स को हल करने का तरीका क्या है? इसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं, तो हम थोड़ा-सा टच करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स जो कि आईबीपीआई एग्ज़ाम के लिए हैं, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं एक अलग से एक प्रेज़ेंटेशन बनाऊँ। मैं प्रयास करूँगा उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊँ, ताकि जो भी हमारे मन में दुविधाएँ और शंकाएँ हैं, उनको हम दूर कर सकें। बट थोड़ा-सा यस, थोड़ा-सा मैं इसको टच करूँगा इस प्रेज़ेंटेशन में, और मैं प्रयास करूँगा इसके बाद एक और प्रेज़ेंटेशन डिटेल बनाऊँ इसके अंदर, ताकि आप लोग को और सुविधा उसमें हो सके। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिमाग में है कि मैं ऐसा कौन-सा एक्शन प्लान करूँ? ऐसी मैं क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ जो कि मुझे क्रिस्टल क्लियर हो? जिस तरह से हम अगर इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे में से बहुत सारे साथी डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले हैं। तो मुझे अभी याद है जब मैंने इंजीनियरिंग की थी अपनी, तो कहीं न कहीं मेरी 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में ही दिमाग में बैठ जाता है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है। तो हम 3 से 4 साल का हम मेहनत करते हैं कि हमें एक इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम पास करना है। और जो बच्चे 4 साल की मेहनत करते हैं, वो आईआईटी में, रुड़की में और एनआईटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं वो। लेकिन वो एक फ़ोकस्ड अप्रोच पे चलते हैं और अपने एक्शन प्लान पे, और एक अर्जुन की तरह ऐसे मछली की आँख पे निशाना लगाते हैं। वो एक एक फ़ोकस्ड होके काम करते हैं। तो क्या ऐसी कौन-सी अप्रोच है, किस तरह से आप इस मछली की आँख में तीर मार सकते हैं? तो कम से कम समय के अंदर, कम से कम एनर्जी में इसको मारना है। क्योंकि जैसे समय बीत रहा है, इस पेपर की टफनेस बढ़ रही है, इस पेपर की कॉस्ट बढ़ रही है। जिस तरह जब हमने एग्ज़ाम पास किया था, मैंने एग्ज़ाम पास किया था, उस समय मेरे ख्याल से इसकी फीस थी ₹1500। अब इसकी सरकार जो आईबीपीआई है, उसने फीस इंक्रीज़ कर दी है ₹5000। तो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जिस समय मैंने एग्ज़ाम पास किया था, उस समय इसमें केस स्टडी के मार्क्स थे 20, और अब जो बढ़ा के कर दिए 26 मार्क्स। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप केस स्टडीज़ क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं, जो कि मुझसे यूट्यूब के अंदर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम एमसीक्यूज़ की बुक कहाँ से ढूँढें? हम एमसीक्यूज़ कहाँ से देखें? और वो सीधा जंप करते हैं एमसीक्यूज़ पे। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ मैंने तो नहीं किए थे। मैं हर एक को बोलता हूँ, मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज़, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करे और एमसीक्यूज़ पे जंप कर रहे हैं, तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, आपका पेपर पास नहीं होगा। गारंटी का मतलब 100% कुछ नहीं होता, बट यस, बहुत ज़्यादा संभावना है, 80-90% संभावना है कि आपका पेपर पास नहीं होगा, अगर आपने सीधा का सीधा बिना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए एमसीक्यूज़ पे जंप कर गए। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने ना एमसीक्यूज़ देखने हैं, ना केस स्टडीज़ देखनी है। आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, नंबर 1। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम्पल्स और केस स्टडीज़ हैं, वो साथ-साथ में कीजिए। ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मुझे कहते हैं कि सर आप केस स्टडीज़ का अलग से वीडियो बना दीजिए। मैं बना सकता हूँ, बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है, अगर मैंने केस स्टडी का अलग से वीडियो बना दिया, तो और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो वो केस स्टडी आपको समझ में नहीं आएगी। तो केस स्टडी इज़ बेसिकली रिइंफोर्समेंट, रीआइटरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। माफ़ी कीजिएगा, मैं थोड़ा-सा इंग्लिश के शब्द भी यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, बट कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे इस प्रेज़ेंटेशन में। बट मैं फिर भी 90% तक कोशिश करूँगा कि हिंदी में अपना इस डिस्कशन को रखूँ। तो अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी। तो अब बेसिकली जो हमने बात करी कि कुछ मुख्य प्रश्न जो दिमाग में आते हैं इसको लेके, कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में कितना समय लगता है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं चैनल पे देखता हूँ, मुझे भी सवा साल लगा, क्योंकि मैंने 1 साल लगभग सवा साल लगाया इस सारे। मैंने एक चैलेंज फेस किया कि मुझे कहीं पे स्टडी मटेरियल नहीं मिला था। तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज़ से, गूगल से, कई बुक्स मैंने पढ़ी उसके अंदर, और सारा स्टडी मटेरियल अपना इकट्ठा करा और बनाया, और पहला एग्ज़ाम दिया, इसमें फेल हुआ।
और फिर 1.25 साल मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, ऑलमोस्ट 100% मैंने सिलेबस कवर किया, और जिस सिलेबस में कवर करने के अंदर जो जो चीजें रेलेवेंट थी उन चीजों पर फोकस किया, और उसके बाद मैंने 1.25 साल बाद दोबारा पेपर दिया और मेरे अच्छे नंबरों से मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ। तो मुझे 1.25 साल लगा, क्योंकि मैंने 1.25 साल, 1 साल से ऊपर लगभग समय लगाया इस मटेरियल को इकट्ठा करने में। लेकिन जब ये इकट्ठा हो गया, उसके बाद मुझे 15 दिन लगे सिर्फ पढ़ के पेपर देने में, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप अगर इस स्टडी मटेरियल को, जो हम इस चैनल पे आपको दिखा रहे हैं, अगर वो सारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ लेते हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि आपका ये पेपर पहले शॉट में भी क्लियर हो सकता है। और अगर पहले शॉट में नहीं होगा तो मैक्सिमम सेकंड शॉट में 100% आपका क्लियर होगा। और जो हम क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन, वो हम आपको 31 डेज में, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें 31 डेज में हम प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा आपको कोर्स समझा दें, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कान लेफ्ट राइट से पकड़ के कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए, आप उसको कर लेंगे। तो हम जो चैलेंज इस चैनल पे देते हैं कि क्लियर योर आईबीबीए एग्जाम इन 1 मंथ, वो बिल्कुल 100% श्योर है। लेकिन आपको 1 महीना अपने आप को देना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। सपोर्ट जो है वो सारी की सारी आपको इस चैनल से मिलेगी, लेकिन आप अपना खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। सब लोग, मैंने भी खुद किया था, पर थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। लेकिन जल्दी करना चाह रहे हैं तो आप चैनल में बने रहिए, यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है उसको फोकस कीजिए। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए। अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको सारा चीज़ एक कैप्सूल फॉर्म में अच्छे से समझाया जाएगा, और आप जल्दी ही जल्दी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर भी आप इस पेपर को कम से कम पास कर सकते हैं, और अधिक से अधिक समय तो 3-3, 5-5 साल भी लोग लगे हुए हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो कि मेरे से पहले भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं एग्जाम, और उन्होंने हिम्मत छोड़ दी है। वो पेपर देते 4-5-6 बार पेपर दिया उन्होंने, और वो 5-6 बार फेल हो गए, और इतने पैसे उन्होंने खराब कर दिए, समय खराब कर दिया। तो अब उनके अंदर हिम्मत रही नहीं पेपर देने की। तो मैक्सिमम समय कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम समय मैं कह सकता हूँ कि आपको 1 से 2 महीने में आप पेपर को पास कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है कि क्या मुझे आईबीबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है? अगेन दैट विल आंसर। तो पाठ्यक्रम का बेसिकली जो सिलेबस है, अब उसमें अगर मुझे पूरा पढ़ना है, तो क्या पूरे पे पूरा पूरा फोकस देना है? स्टैटिस्टिक्स है, तो स्टैटिस्टिक्स तो पूरा एक महाभारत है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग तो आप कितना मर्जी पढ़ते रहिए, अब कितना कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की उसकी। तो मुझे कौन से एरिया पे फोकस करना है, क्या देखना है उसमें, अब कितना डीप जाना है, कितना गहराई में जाना है, किस टॉपिक पे कितना समय लगाना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने की कितनी संभावना है। प्रोबेबिलिटी पे हम चलता है सारा काम, करेक्ट। तो क्या मुझे आईबीबीआई एग्जाम जो सिलेबस है, वो जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स, क्या वहां से स्टार्ट करना चाहिए? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। ये सारा सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो आपस में इंटरलिंक हैं। तो आप एक अगर स्पेसिफिक ऑर्डर में इस सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको बेसिकली एग्जाम को पास करना। उसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि आईबीबीआई पाठ्यक्रम में विभिन्न अध्यायों का क्रम क्या होना चाहिए, बेसिकली किस ऑर्डर में आप पढ़ें उसको, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेटर यूज करें, एक्सेल शीट यूज करें, और उसके बाद जो मेरे को पढ़ने के लिए सामग्री चाहिए, जो सिलेबस चाहिए, वो मैं कहाँ से लूँ, बेसिक कहाँ से मैं गूगल सर्च करूँ, मैं किसी कोई किताब खरीदूँ, कहाँ से मैं स्टडी मटेरियल लूँ कि मुझे कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, और मुझे अच्छे से अच्छे क्वालिटी इसमें सारा स्टडी मटेरियल मिल सके। ये कुछ कॉमन प्रश्न हैं जिनको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न ये था कि हम कितना समय लगेगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो ये देखिए मेरे रियल स्कोर्स हैं। ये मैंने सितंबर 2020 में पहला पेपर दिया, 9:30 बजे का मेरा स्लॉट था, और ये मेरे नंबर आए थे 49.25। उसके बाद मैंने लगभग लगभग 1.25 साल इसके पूरे, मैंने बीच में कोई एग्जाम नहीं दिया, और मुझे 1.25 साल लगे, और ये 49.25 से बढ़ के 70.50 हुए। और जब मैंने पूरा का पूरा ये सिलेबस कवर किया, और जो मेरे नोट्स हैं उसके बेस पे मैंने काम किया, तो मुझे 1.25 साल लगा। लेकिन आपको, क्योंकि मुझे 1.25 साल लगा सिलेबस इकट्ठा करने में, पढ़ने में तो लगा 1 महीना ही। तो अगर ये सिलेबस आपको मिल जाए, तो आप भी 1 महीने में पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपको बेसिक आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए, अपने आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आपको मेरे से बात करना है, और जब लाइव क्लासेस करते हैं उसके अंदर हम वन टू वन डिस्कशन करते हैं, हम छोटे बैचेस बनाते हैं, बहुत लंबे बैचेस नहीं है हमारे, छोटे-छोटे ग्रुप रखते हैं अपने, ताकि हम क्वालिटी मेंटेन कर सकें, कोशिश करते हैं। और अगर आपको होगा तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो लेकिन 1 महीने में आप इस पेपर को पास कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। तो अगला प्रश्न है, कितना सिलेबस कवर करना है? पूरा करना है, कुछ छोड़ना है? देखिए, पहला चीज़ क्या है कि ये जो टेबल है इसको आप, अगर आपको लगे, पिक्चर ले लीजिए, इसकी फ़ोटो खींच लीजिए, कागज़ पे नोट कर लीजिए। अगर आपने ये टॉपिक 60 टॉपिक कवर कर लिए, तो मोटा-मोटा आपने 65 अंक तो इसमें कवर कर लिए। 60 टॉपिक क्या है? वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, फिर इंश्योरेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। तो बेसिकली इन 7 टॉपिक के अंदर आपकी थ्योरी जो कवर हो रही है वो 39 मार्क्स की तो थ्योरी है। थ्योरी और एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके, लगभग 35 नंबर की थ्योरी आएगी, 30 से 35 नंबर की थ्योरी आएगी, और 5 से 10 नंबर के एग्जांपल्स आएंगे। तो लगभग 39 नंबर्स आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं, जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप सोचें इनमें से कोई टॉपिक छोड़ देंगे और इसमें से कोई टॉपिक को वीक रखेंगे, तो आपका बिल्कुल भी एग्जाम पास नहीं होगा। तो आपको बेसिकली ये 39 अंक जो हैं, इनको 100% करना है कि मुझे इसमें 100% मार्क्स चाहिए। एक भी नंबर मुझे कटना नहीं चाहिए, मेरी इतनी मास्टरी हो जाए इसमें, डीप जाना है आपको इन 7 टॉपिक्स के अंदर। इनके अंदर से ही आपको 26 नंबर की केस स्टडी आएगी। तो 39 ये हो गए और 26 आपके स्टडी के मिल गए। तो लगभग 65 अंक आपके हो जाते हैं इसके अंदर। तो 65 अंक आपने अगर ये स्कोर कर लिए, तो मोटा-मोटा समझिए कि आपको अगर कॉन्फिडेंस आ गया कि 65 नंबर मैंने कर लिए, और अब मैं केस स्टडी एग्जाम्पल सारे कर दूंगा, और ये 7 टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ। तो 65 में से कम नहीं तो 50 से 55 नंबर आपके आने चाहिए। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको इन 65 नंबरों में से 50 से 55 नंबर बड़े प्यार से आ जाएं। इस पे हमारा जो स्टडी मटेरियल का फोकस है, वो पूरा का पूरा फोकस इस पे है, जो हम क्लासेस भी लेते हैं, और आपने भी इसी पे फोकस करना है। फोकस कीजिए। 65 में से अगर आपको 50-55 अंक इसमें आ गए, साथ में आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट का भी देखना पड़ेगा, भूमि अधिग्रहण जो नियम है, उसके अंदर से भी केस स्टडी आ सकती है, तो वो भी हम कवर करते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और इस पे ऑनलाइन चैनल के ऊपर भी है वो, तो आप खुद कर सकते हैं, आप खुद भी करिए। तो 65 नंबर में से आपको ये कोशिश करना है कि मुझे 50-55 नंबर आ जाएं। 50 नंबर भी अगर आ गए तो आप, ठीक हो गया काम। और उसके बाद ये पूरा सिलेबस है बेसिकली। 74 मार्क्स का जो है वो आपका पूरा थ्योरी और 26 मार्क्स की केस स्टडी है। तो पहले 7 जो टॉपिक्स थे ये वाले, यहाँ तक 39 अंक आ गए थे। तो बाकी जो ये बचे आपके, ये 8 से लेके 15, ये जो टॉपिक्स हैं, इनको आपने डीपली नहीं जाना है। इनके अंदर आपने फोकस करना है कीवर्ड्स के ऊपर, कि कौन-कौन से में कीवर्ड्स हैं, जिनको मैं पिक कर सकूँ, चेरी पिक कर सकूँ। इनमें से हमने जो बाकी जो नंबर बचते हैं, स 74 माइनस 39, लगभग समझिए कि आप 35 अंक हैं। तो इन 35 अंकों में से अगर आपने 15 अंक भी निकाल लिए, तो आपके बड़े प्यार से 65 नंबर आते हैं। तो 50 नंबर आपने निकालने हैं, उन 65 अंकों में से 50, और ये जो बचे 35 अंक हैं, ये चैप्टर नंबर 8 से लेके 15। तो मिनिमम अगर आपने इनके ऊपर बेसिक कीवर्ड्स पे फोकस कर लिया, तो 15 से 20 अंक बड़े प्यार से आते हैं, और आपको 50 प्लस 15-20 मतलब 65-70 नंबर आपको बड़े कंफर्टेबली इसके अंदर आपको आएंगे। 70 से 72 नंबर आपको इसमें से, आपको बड़े प्यार से आएंगे। 35 में से 15 नंबर भी अगर आ गए, और 10 नंबर का पेपर आप नहीं कर पाएंगे, कितनी मर्जी आप मेहनत कर लीजिए, तो 10 नंबर का पेपर आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसमें। तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन तब भी आपको आराम से 60 का कट ऑफ आप बड़े प्यार से 1 महीने के अंदर आप क्रॉस कर सकते हैं। एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, देखिए वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउड है, सिंपलीफाइड कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, एक्सेल शीट भी आप कर सकते हैं, बेसिक एक्सेल शीट आप खोले कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था मैं एक्सेल शीट की वीडियो वीडियो डालूंगा, लेकिन समय की बाध्यता होते हुए, और एक्सेल की वीडियो बना के डालना एक बहुत ही कठिन सा काम है। तो मैं अपनी क्लासेस में जरूर अभी बच्चों को सिखा रहा हूँ कि एक्सेल को कैसे यूज करें, लेकिन मैं वीडियो का भी प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पहले जिस तरह से जो व्यूवर्स की डिमांड आ रही है कि हिंदी के सर आप डालिए, और हमें इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होती है समझने में, तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं पहले हिंदी का डालूं,
तो कोशिश करूंगा कि एक्सेल शीट के जो वीडियोस हैं वो भी मैं डालूं, लेकिन मैंने पहले प्रयास किया, लेकिन मैं उसको वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके एक स्ट्रक्चर्ड वे में डालने में अभी तक मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। बट मैं हम क्लासेस जो लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसमें बिल्कुल एक्सेल शीट के बारे में हम जो भी केस स्टडीज हैं उनको कैलकुलेटर सोल्व करवाते हैं पहले, और फिर एक्सेल शीट खुलवा के स्टूडेंट्स को हम उसको क्लास के अंदर ही एक्सेल शीट का भी एक्सपीरियंस देते हैं कि आप एक्सेल शीट को कैसे यूज करके एग्जाम के अंदर रियल टाइम बेसिस पे कैसे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, कैसे केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको दोनों चीजें रहें और आप कम से कम समय के अंदर आप उसको सॉल्यूशन को निकाल सकें। और बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको एक ध्यान और रखना है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं करना है, बेसिकली एलिमिनेशन अप्रोच भी रखनी है। तो बहुत सारा ऐसे हम इंजीनियरिंग के समय याद रखते थे कि हम अगर 4 ऑप्शन दे रखी हैं, हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उसकी भी कुछ ट्रिक्स रहती हैं बेसिकली, जो हम जो वीडियोज के अंदर डाल रखी हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन क्लासेस जब लेते हैं तो उसके अंदर भी हम कुछ कुछ गाइड करते हैं कि आप इसको निकालिए, इसको देखिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कुछ कुछ जगह आपको वो भी काम आता है, तो वो 2-4 नंबर आपको उससे भी इजीली मिल जाते हैं कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करें कि ये आंसर तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन थी, 3 ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, राइट? लेकिन एक ऑप्शन पॉसिबल बची, कौन सी? ये ऑप्शन है, तो ये आंसर हो सकता है। तो तुक्का मारने का भी तरीका होता है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं आपको बताने का। वो भी एक छोटी सी ट्रिक है, कभी कभी काम आ जाती है, 2-4 नंबर उसके अंदर भी आपको न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा? सबसे कठिन काम यही है। तो जो आईबीबीआई बोलता है कि आपको आरवीओ से अपने आप को रजिस्टर कीजिए, 50 घंटे की वहां से ट्रेनिंग लीजिए, और जो भी उनकी फीस है वो फीस पे कीजिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब कौन सा आरवीओ ज्वाइन करें? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम किसी आरवीओ को प्रमोट नहीं करते हैं। ना ही हमारी जो ये चैनल है वो किसी आरवीओ से रजिस्टर्ड है। ये तो सिर्फ एक सपोर्ट है, माध्यम है। तो हम ना किसी को प्रमोट करते हैं, ना ही हम किसी को फेवर करते हैं, ना ही हम किसी को रेकमेंड करते हैं। तो आपको जो आरवीओ अच्छा लगे अपना आप रजिस्टर ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपना चेक कीजिए। तो मेरा तो मानना ये है, जो आपको आरवीओ अच्छी सर्विस दे और कम से कम पैसे ले रजिस्ट्रेशन की, और हर साल के जो पैसे हैं वो कम से कम ले, उसको आप सेलेक्ट कीजिए और अपना खर्चा बचाइए, राइट? तो उसके बाद अगर आपको इसके अलावा कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आईबीबी वेबसाइट के ऊपर एक निशुल्क बुक पुस्तक दे रखी है, वो 2000 पेज की बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद निकाल सकते हैं। हालांकि जो जो बच्चे हमारे साथ क्लास ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, उनको ये बुक हम भी पीडीएफ फॉर्म में मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ, तो ताकि उनके लिए सुविधा हो जाए। इसके बाद अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल, जो हमारा आईबीबी क्रैकर का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको सारा चैनल, सारा सामग्री आपको मिल सकती है। अपनी स्पीड से, अपनी पेस से आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और अपना आप एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फास्टेस्ट वे है इस पेपर को पास करने का, वो ये है कि आप आईबीबीए क्रैकर के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अभी हम मंथली बैच चला रहे हैं। हो सकता है भविष्य में कोई हम वीकली या फिर बाई वीकली बैच भी चलाएं, जो कि थोड़ा सा फास्ट हो, थोड़ा स्लो हो। अभी जिस तरह से फीडबैक आएगी हमारे पास सब्सक्राइबर्स की, और जिस तरह से समय की अवेलेबिलिटी रहेगी, उसके हिसाब से हो सकता है कि कोई ऐसा बैच भी चलाया जाए जिसमें कि हम 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कवर करें, वो भी संभावना है। या फिर हो सकता है कि हम वीकेंड बैच भी चलाएं, क्योंकि अभी हम अर्ली मॉर्निंग बैच चला रहे हैं, तो वो हम समय का देखें। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ 1 महीने का बैच हमारा चल रहा है। तो जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो 15 नवंबर को है, 15 नवंबर 24 को। अदरवाइज आप पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब है। अदरवाइज आप ईमेल भी कर सकते हैं हमें, ibbicracker@hotmail.com। तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब है, और उसके प्राइसेस क्या है, और उसकी फीस क्या है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, जो मैंने भी किया था, कि गूगल सर्च कीजिए, सर्च करिए, डाटा इकट्ठा करिए और सारा मेहनत करिए। वो बहुत मेहनत वाला काम है, पर यस, उसका मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद मेहनत करी, अपने पेपर पास किया, हमें कोई सपोर्ट नहीं थी इस तरह की। और अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि लगभग 2 साल हो चुके हैं कि हम, जब मैंने ये फर्स्ट वीडियो बनाया था, और उस समय चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं था, लेकिन आज लगभग 2 साल के बाद 100% सिलेबस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड है, पूरा सिलेबस कवर्ड है। और सिंस मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, मैंने उसके बाद एमबीए कर रखी है फाइनेंस में, और मैंने एफआरएम भी कर रखा है, और मेरा बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तो इसलिए शायद मेरे लिए थोड़ा सा ये आसान था
इन सब चीज़ों को समझना और इनको कॉन्सेप्चुअलाइज़ करना और शायद स्टडी मटेरियल भी मेरे लिए इकट्ठा करना थोड़ा-सा आसान था, बिकॉज़ एमबीए के दौरान हमें सारी चीज़ें सिखाई गई थी। एनपीवी, डीसीएफ सारा पढ़ रखा था और बैंकिंग में जॉब करते समय, फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करते समय ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं, बीआर एक्ट्स और रेगुलेशंस, वो सारे हमने कई बार पढ़ रखे थे, एक्सपीरियंस कर रखे थे। तो सिंस मेरा जो बैकग्राउंड था और मेरा जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मेरे लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना फिर भी रिलेटिवली आसान था, क्योंकि मुझे पता था कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से निकाली जा सकती है, ऑथेंटिक सोर्स क्या है। लेकिन एक इंसान जो कि इसको कि फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है और जिसका कि बैंकिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन है, मैं समझता हूँ। इसी समस्या को देखते हुए हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था और हम बड़े सफल हुए हैं और हमें काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बेस मिला है और सिंस सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उनको सबको सर्विस देना संभव नहीं है। इसलिए अब एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि एक और अच्छी बेहतर तरीके से जो वाक़ई में सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको हम हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें और वो जल्दी से जल्दी समय के अंदर कम से कम समय में, और क्योंकि समय टाइम इज़ मनी। आप जितना लेट करेंगे, उतना आपका करियर डिले होगा, उतना एक्सपीरियंस कम होगा, उतना पेपर कठिन हो जाएगा, उतनी फीस बढ़ जाएगी और उतनी संभावना आपकी कम रहेगी एग्ज़ाम को पास करने की। तो आप कम से कम समय में इस चैनल को जॉइन करके कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल फास्टेस्ट मोड में अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को पास करें, तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको जॉइन कर सकते हैं। एक बार फिर से अगर आपको ये हिंदी वाला वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मोटिवेशन दीजिएगा, ताकि जो है मोटिवेशन मिले कि आगे भी जिस तरह से इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेस पे मैं कोई प्रयास करूँगा कि आगे और वीडियो हिंदी में बनाऊँ। तो अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिले और आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।